एक बार एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछा, गुरुजी, इस संसार में ऐसा क्या है जिसके प्राप्त कर लोग सफल हो जाते हैं? आखिर सफलता का रहस्य क्या है? गौतम बुद्ध ने कहा, अगर तुम असल में सफलता का रहस्य जानने को इच्छुक हो तो कल सुबह सूरज निकलने से पहले कुटिया के पास वाले तालाब में आ जाना। शिष्य ने ठीक ऐसा ही किया। वह रात भर ठीक से सो नहीं पाया। वह उत्सुक था कि बुद्ध उसे सफलता का क्या रहस्य बताएंगे। वह जानने के लिए कब से व्याकुल था। वो सुबह जैसे तैसे काटा और जैसे ही भोर हुआ वो तालाब के पास पहुंच गया। बुद्ध पहले से ही वहां उपस्थित थे और ध्यान कर रहे थे। शिष्य ने बुद्ध को प्रणाम किया और फिर गौतम बुद्ध ने उसे अपने साथ तालाब के पास वाले पत्थर पर ले गए और अचानक से बुद्ध ने पत्थर पर से शिष्य को तालाब में धकेल दिया। तालाब में गिरते ही शिष्य विचलित हो उठा। वह तैरने की कोशिश करने लगा, पानी में हाथ पैर मारने लगा। बुद्ध जानते थे कि वह तैरना नहीं जानता, फिर भी उन्होंने ऐसा किया। शिष्य अपनी पूरी कोशिश करने लगा और अपना पूरा दमखम लगाने लगा और चिल्लाने लगा, बचाओ गुरुजी, बचाओ। यह सुनकर सभी शिष्यगण भी वहां पहुंच गए। अपने साथी को डूबता देख उन सब ने बुद्ध के साथ मिलकर उसे तालाब से बाहर निकाला। शिष्य जोर जोर से सांस लेते हुए कहने लगा, गुरुजी, मैं तो बस आपसे सफलता का रहस्य जानना चाहता था। आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? आखिर ऐसा भी क्या भूल हो गई मुझसे? बुद्ध ने कहा, देखो वत्स, जब तुम पानी में गिरे और डूबने लगे तो उस वक्त तुम्हारा सबसे जरूरी काम क्या था? शिष्य ने कहा, मैं तैरने की कोशिश करने लगा और जोर जोर से सांस भी लेने लगा। बुद्ध ने कहा, क्या तुम असल में तैरना जानते थे? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी। बुद्ध ने कहा, फिर यह जानते हुए भी कि तुम तैरना नहीं जानते हो, फिर भी तुमने तैरने की कोशिश की। तुम ये जानते हुए भी कि तुम नहीं बच पाओगे, फिर भी तुमने अपना प्रयास जारी रखा, क्योंकि तुम्हारा उस समय सबसे जरूरी काम कैसे भी करके अपनी जान बचाना था और इसके लिए तुमने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। शिष्य ने कहा, आपने सही कहा गुरुजी। तो सुनो शिष्य, यही है सफलता का रहस्य, जिसे जानकर भी लोग अभिनय रह जाते हैं, और वो है एकाग्रता। अगर किसी के अंदर एकाग्र भावना आ जाए तो उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारा और तुम्हारा सिर्फ एक ही लक्ष्य था उस समय कि कैसे भी करके मैं अपनी जान बचाऊं। तुम्हारा ध्यान उस वक्त एक पल के लिए भी कहीं नहीं भटका। तुम एकाग्रचित हो गए थे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। इसलिए तुम कोई भी काम करो तो एकाग्र होकर करो। तो इस प्रकार बुद्ध ने सफलता का रहस्य बताया। हम सभी भी देखते हैं कि सभी लोग कहते हैं कि ध्यान दो, कंसंट्रेशन करो, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि हम ये कैसे करें। मन तो बिना स्वभाव के ही भटक जाता है, इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए। ध्यान भटकेगा तो आप अपना सर्वोत्तम काम प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। सब जानते हैं कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने, परंतु अर्जुन के अतिरिक्त गुरु द्रोणाचार्य दूसरे पांडु पुत्रों और कौरवों को भी धनुर्विद्या सिखा रहे थे। फिर भी अर्जुन में कौन सा गुण अतिरिक्त था जो उन्हें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना दिया? निसंदेह विद्या के लिए लगन आवश्यक है, पर अर्जुन ने उससे भी ज्यादा एकाग्रता का अभ्यास किया। जिस कार्य को हम 2 घंटे में पूरे कर सकते हैं, सारा दिन करने पर भी वह अधूरा रह जाता है, क्योंकि आंतरिक और बाहरी रुकावटों से हम जूझते रहते हैं। बाहरी रुकावट मूलभूत तौर पे मल्टीटास्किंग यानी एक साथ कई कार्य की जिम्मेदारी के कारण आती है। बाहरी रुकावटों से निपटना भी फिर भी सहज है, परंतु मन में चल रहे अनगिनत विचारों की श्रृंखला को कैसे रोका जाए, यह प्रश्न अधिक कठिन है। एकाग्रता की साधन में यही बाधक है। एकाग्रता का अर्थ मन का साधना है। मन की तुलना उस बंद संदूक से की जा सकती है जिसमें अनगिनत सामान भरा पड़ा है। उसी तरह आपके मन में अनगिनत विचार भी भरे पड़े हैं। मसलन कोई अप्रतिकर प्रसंग, कई काम जो आपको करने थे और आपने किए नहीं, बहुत सारी आशंकाएं, डर और भय। यह हमें जब काम का टाइम आता है तो ये सब आते रहते हैं हमारे मन में, जो हमारे मन को भटकाते रहते हैं और हमारी एकाग्रता को खंडित कर देते हैं। मन को एकाग्र करने के लिए पहले आपको
मन को प्रशिक्षित करना होगा। यह संकल्पों के माध्यम से संभव है। रोजमर्रा के जीवन में आपके छोटे मोटे संकल्प लेने होंगे। फिर मन पर जो बोझ डाला हुआ है उसे आपको कम करना होगा। इसे प्राप्त करने में योग सहायक है। एक दिन में नहीं, परंतु निरंतर ध्यान और योग की क्रियाओं के अभ्यास से आपकी एकाग्रता प्रखर होने लगेगी। एकाग्रता मन की शक्ति को उद्देश्य के प्रति केंद्रित कर देगी। फिर आपको जीवन के चमत्कार दिखने लगेंगे।